प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सलोनी मसीह है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। लगभग 4-5 साल पहले से ही मेरे को हर साल चिकनगुनिया या इसके अलावा टाइफाइड मेरे को नवंबर के टाइम हमेशा हो जाता था। लेकिन इस बार जो पिछला ईयर गया उसमें मेरा टाइफाइड बिल्कुल ही बिगड़ चुका था। जब मेरे को ये होता था, मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार ये इस साल भी आ गई, अभी इस साल भी आ गई, अभी अगली साल भी आएगी। मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि अभी जो मेरे चलता आ रहा है ना पीढ़ी से, अब वो चलता ही रहेगा, क्योंकि मेरी मम्मी है, उनको भी मतलब ये हर साल हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे ये मेरी मम्मी से ही मेरे को मिला है एंड देन मेरे को भी होता ही रहता है। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान भी हो गई थी कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये। इसके अलावा एक मेरे को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी। वो थी मेरे को 2019 से, वो स्टार्ट हुई थी 2019 से या 20 से एंड देन उसमें मेरे कम से कम 2.5-3 लाख रुपए लग चुके हैं। उसमें क्या होता था, पूरी स्किन में, खासकर ये सर से स्टार्ट हुई थी, मेरे बालों में, मेरे पूरे शरीर में दाने हो जाते थे। देन जब मैं उन्हें खरोचती थी तो ब्लड निकलने लग जाता था एंड मैं दवाइयाँ भी लेती थी तो उससे बस वो कम होती थी और फिर वो वापस आने लग जाती थी। डॉक्टर ने बोला था कि ये चलती रहेगी दवाई, अगर दवाई छोड़ दी तो वो होता रहेगा, मतलब दवाई मेरे को लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। मेरी पूरी रिपोर्ट बना के दी थी, उसमें जो लास्ट पैमाना होता ना वो था 2,500 का और मेरा 2,500 प्लस जा रखा था फंगल इन्फेक्शन। और पूरी रिपोर्ट में मेरे को कम से कम 15-20 चीजें से ज्यादा मना थी। ना मैं मछली खा सकती, ना मैं ओट्स खा सकती, ना मैं मूली के पराठे खा सकती। मतलब ऑल ओवर चीजें जो मेरी खासकर फेवरेट हुआ करती थी ना, वो सारी बंद थी। मेरे को हमेशा के लिए बोल देते हैं कि हमेशा के लिए आपकी दवाई चलेगी। मैं जब से 2 साल की, मैं तब से परमेश्वर को जानती हूँ। मेरे को पहले लगता था कि जब पास्टर लोग ही प्रेयर करेंगे ना, तभी हमें हीलिंग मिल सकती है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए प्रेयर करें और देन हम हील हो जाएँ। तो एक बार मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी एंड देन अपोस्टल अंकित जी की मेरे पास एक वीडियो आई। उसमें हमें किस तरीके से मतलब घोषणाएँ करके हमें अपनी खुद की चंगाई लेनी है, वो मैंने सीखा एंड देन उन्हें मैं अप्लाई करती थी अपनी लाइफ में और मैं बोलती रहती थी यहोवा के मार खाने से, यहोवा के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं जिस दिन हीलिंग सर्विस थी उस दिन अपोस्टल अंकित जी ने बोला था कि जो पीढ़ी से पीढ़ी दर श्राप है, जनरेशन टू जनरेशन, वो यीशु मसीह के नाम से टूट रहे हैं। प्रभु ने कहा मैं हेरिडिटरी डिजीज से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है, शुगर, अर्थराइटिस, डायबिटीज, आज नाश होता है यीशु के नाम में। और देन वो ही प्रार्थना मैंने रिलीज करी अपने लिए कि ये श्राप मेरी मम्मी पे से और मेरे पे से टूट रहा है, मेरी आने वाली जनरेशन में से भी टूट रहा है और अब किसी को, चाहे चिकनगुनिया होगा, चाहे टाइफाइड होगा, अगली बार से किसी को नहीं होएगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जहां मेरे को बेड से उठा नहीं जा रहा, 5वें दिन उठ के भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, नाचते नाचते मैं परमेश्वर का पूरा काम कर रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मेरे को हर श्राप से छुड़ाया। मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। मेरे सर पे मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है, कोई भी निशान नहीं होता। मैं सारी चीजें खा सकती हूँ। मैं मछली के पकोड़े खाती हूँ, मैं मूली के पराठे खाती हूँ, ओट्स खाती हूँ और इतनी सारी चीजें बनती हैं, मेरे को तो नाम तक याद नहीं है, बहुत सारी चीजें थी। मैं सारी चीजें अच्छे से भर भर के खाती हूँ, कोई भी दवाई नहीं लेती। जहां मैं 5-6 साल से लगातार दवाई खा रही थी, अब मैं बिल्कुल कोई दवाई नहीं लेती। और सबसे बड़ी बात, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मेरा परिवार जब से यहाँ पे आया, फाइनेंस कंडीशन इतनी अच्छी हो गई हमारी। हमने यहाँ के दशवंश सीखा, हमें नहीं पता था दशवंश क्या होता है। हम देते थे बट पता नहीं था कि कैसे देना चाहिए। अब पता चला कि वो राजा को एक भेंट स्वरूप देते हैं। और जब से हमने देना शुरू करा ना, मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ। जैसे पहली सैलरी खत्म होने वाली होती है ना, उससे पहले दूसरी आ जाती है, फिर जो खत्म होने वाली होती है उससे पहले दूसरी आ जाती है। यहाँ पे वर्ड सिखाना, घोषणाएं कैसे करनी है, खासकर एक जयवंत जीवन कैसे जीना है, यहाँ पे जिस तरीके से मेरे को सिखाया गया है वैसा मैंने कहीं नहीं सीखा। मैं परमेश्वर का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को यहाँ रोका है। मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।